अगर आप भी किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये कहानी तब शुरू हुई जब बारिश हो रही थी और मैं अपनी कार से सुबह के वक्त ऑफिस जा रहा था। रास्ते में एक लड़की खड़ी हुई थी और वो काफ़ी भीगी हुई थी। मैंने उसके तरफ देखा और उसने भी मेरी तरफ देखा और लिफ्ट मांगने का हल्का सा इशारा किया। मैंने भी कार रोक दी और पूछा तो पता चला उसका एग्ज़ाम है। उसने मुझे अपने कॉलेज छोड़ने को कहा तो मैंने हाँ कर दी। उसने मुझे थैंक यू कहा और जाते वक्त उसने मेरा नंबर मांग लिया। मैंने उसका नाम पूछा और उसने बताया कि उसका नाम किरण है। ऐसा लगता था कि वो काफ़ी फ्रेंडली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कॉलेज के लड़के या लड़कियां ज़्यादातर फ्रेंडली नेचर की होते हैं। फिर एक दिन किरण ने मुझे अचानक से कॉल किया। उस दिन संडे था और उसने कहा कॉफ़ी का प्लान बना लो। शाम को हमने कॉफ़ी पी और खूब बातें की और रात को मैंने उसे घर छोड़ दिया। लेकिन रात को ही किरण का फ़ोन आया और हमने फिर काफ़ी बातें की। अब हर रोज़ हम बातें करते हैं और फिर मिलने का सिलसिला चल पड़ा। मैंने उसको हमेशा आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसकी कोचिंग की फ़ीस भी मैंने दे देता था। मैं बस यही चाहता था कि वो अपने सारे सपने पूरे करे। मेरी अभी शादी भी नहीं हुई थी और सैलरी भी अच्छी थी, तो मैंने सोचा किरण की थोड़ी मदद भी हो जाएगी। अब किरण भी मुझसे बेहिचक हर चीज़ की डिमांड करने लगी। कभी उसे पैसों की ज़रूरत होती थी तो कभी न्यू ड्रेस की तो कभी फीस की। धीरे धीरे मैं उसे चाहने लगा। उसके प्यार में मैं इतना खो गया था कि उसकी ज़रूरतें पूरी करना अब मुझे अपना फ़र्ज होने लगा। मेरा पूरा अकाउंट खाली हो गया था। मेरा मन अब अपने काम में भी नहीं लगता था। मेरी परफॉर्मेंस अब लगातार बिगड़ने लगी थी, लेकिन मेरे दिल और दिमाग पर किरण ही छाई थी। एक दिन किरण का फ़ोन आया और उसने बताया कि मेरा सरकारी जॉब लग गई है। मैं बहुत खुश हुआ। उसका सपना पूरा हो गया था। मैंने सोचा कि यही ठीक वक्त है, क्यों न मैं किरण से शादी के लिए प्रपोज कर दूं। सही वक्त देखकर मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दी, लेकिन किरण ने कोई बहाना बनाकर मुझे टाल दिया। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि अब मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगी, मुझे और भी बहुत ज़रूरी काम रहते हैं। और वो अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती है। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सोचा कि उसके लिए मैं एक एक पल कुर्बान किया। अपनी जॉब के बारे में भी नहीं सोचा और वो मुझसे ऐसे बात कर रही है। अब किरण का बात करना बहुत कम हो गया था, लेकिन मैं उसकी याद में तड़पता रहता था। मुझे उसके फ़ोन का हर पल इंतज़ार रहता था। मेरी हालात बहुत बुरी हो गई थी। कितनी बार वो मेरा फ़ोन तक नहीं उठाती थी। एक दिन किरण ने मुझे फ़ोन करके कहा कि उसका रिश्ता तय हो गया है। अब मैं उसको फ़ोन ना किया करूं। मैंने उसको अपना प्यार का वास्ता दिया तो वो कहने लगी, मैंने तुमसे शादी करने का वादा नहीं किया था। उसने बताया कि वो जिस लड़के से शादी कर रही है वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल है और वो शादी के बाद वो भी ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। मैं किरण के आगे बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। किरण के प्यार में सब कुछ हार गया था। उसकी शादी हो गई और मैं कुछ ना कर सका। मैं गहरे डिप्रेशन में चला गया। मेरी लव स्टोरी का दी एंड हो गया। मैं अब फिर से अपनी बिखरी ज़िंदगी के
पन्ने समेटने की कोशिश में लग गया। वाकई में दोस्तों, अगर हम किसी से सच्चा प्यार कर बैठे और वो बाद में हमें छोड़कर चले जाए तो ये दर्द भरे एहसास को बयां करना मुश्किल है। अब तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ जी नहीं रहा, बस काट रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं उसे भूल पाऊँ। लेकिन क्या करूँ, इंसान हूँ ना, आसानी से भूल नहीं पाता क्योंकि उससे सच्चा प्यार करता था। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।